अब भारतीय बाजारों से चीन का पत्ता साफ। लद्दाख को लेकर भारत और चीन का विवाद अब खूनी रंग बदल चुका है। लद्दाख की गलावन घाटी में हाल ही में चीन और भारत के सैनिकों के बीच झड़प हुई और इसमें दोनों देशों के सैनिक मारे गए। इस घटना के बाद से भारत ने चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया। जब से कोरोना की शुरुआत हुई थी तब से दुनिया के कई देश चीन के खिलाफ खड़े हो गए थे और इस पर भारत ने भी अपने FDI के नियमों में बदलाव किए, जिसकी वजह से अब चीन भारत के साथ उस तरह का व्यापार नहीं कर पाएगा जैसा कि वो पहले किया करता था। और इस तरह से भारत की सरकार ने भारतीय मार्केट में चीनी प्रोडक्ट्स का चक्का जाम कर दिया है। भारत के रसोई घर में, बेडरूम में, एयर कंडीशनिंग मशीनों की शक्ल में, मोबाइल फोन और डिजिटल वैलेट के रूप में चीन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद है और भारतीय घरों से इन चीनी प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने अब मेक इन इंडिया की योजना को और बढ़ावा दे डाला है। और मेक इन इंडिया की इस योजना को बढ़ावा देते हुए भारत सरकार ने न्यूमेटिक टायर यानी कि चाइनीज टायर पर प्रतिबंध लगा दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड ने अब चाइना से आने वाले टायरों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। अब किसी भी टायर निर्माता को पहले DGFT यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से भारत में अपने टायरों को बेचने के लिए लाइसेंस लेना होगा। थाईलैंड, वियतनाम जैसे कई देश और चीनी कंपनियां भारत में टायरों का व्यापार करती थी, लेकिन अब इस फैसले से इन कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे बंद दिखाई दे रहे हैं। चीन की ये कंपनियां हर साल भारत से $26 करोड़ का व्यापार करती थी। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद से भारत ने अपने पैरामिलिट्री कैंटीन में भी विदेशी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। हाल ही में उन्होंने हॉर्लिक्स, कोलगेट और ऐसे ही 1000 विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स को इन कैंटीन्स में बेचना बंद कर दिया। आपको बता दें कि इन कैंटीन्स में 3 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। कैटेगरी 1 में उन प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है जो पूरी तरीके से भारत में बनाए जाते हैं। कैटेगरी 2 में उन प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है जिसके कुछ पार्ट्स बाहर देशों से इंपोर्ट किए जाते हैं लेकिन उनकी असेंबलिंग भारत में ही की जाती है। कैटेगरी 3 में वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो पूरी तरीके से इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट्स जो पूरी तरीके से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें भारत आयात करता है और इन कैंटीन्स में बेचता है। लेकिन इस आदेश के बाद से कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 को ही बेचने की इजाजत मिली है और कैटेगरी 3 के प्रोडक्ट्स को इन कैंटीन्स में पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि भारत इन चीनी प्रोडक्ट्स को हाल ही में बैन कर रहा है, बल्कि इसकी शुरुआत 2017 से हो चुकी थी और इसका असर यह हुआ कि 2017 में भारत और चीन का व्यापार $89.71 बिलियन था, जो 2018 में घटकर $87.07 बिलियन हो गया और 2019 में $70.32 बिलियन तक पहुंच गया। चीन के खिलौनों की वजह से भारत में खिलौना बनाने वाली कंपनियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आंकड़ों की बात करें तो भारत में 80% चीन के खिलौने बिकते हैं और इस वजह से भारत में खिलौना बनाने वाली कंपनियां या तो बहुत नुकसान झेल रही हैं या बंद हो चुकी हैं। लेकिन अब चीनी प्रोडक्ट्स के बायकॉट होने से भारतीय कंपनियों को फिर से नया आयाम मिलेगा। सिर्फ खिलौने ही नहीं, चीन ने भारतीय मोबाइल मार्केट का 80% तक अपने कब्जे में कर रखा है।
भारत में आपको हर दूसरे आदमी के पास चीन में बना हुआ मोबाइल नजर आएगा। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात करें तो चीन ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में अपने पूरे पैर जमा रखे। देखा जाए तो चीन ने भारत में अपने प्रोडक्ट्स की वजह से कब्जा जमा रखा है और अब धीरे धीरे इन सभी चीनी प्रोडक्ट्स को भारत से बाहर फेंकने की प्रक्रिया लद्दाख इवेंट के बाद शुरू हो गई। लद्दाख में हुए भारत और चीन के सैनिकों की भिड़ंत से आज पूरा देश गुस्से में है और हर जगह बायकॉट चीन के नारे लगाए जा रहे हैं। और अब वक्त आ गया है कि हम भारतीय चीनी प्रोडक्ट्स को अपने घरों से, अपने देश से बाहर करें, क्योंकि इन्हीं प्रोडक्ट्स की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, जिन्हें हमें घुटनों के बल लाना है। जितना हो सके इस संदेश को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, क्योंकि ये करना बेहद जरूरी है। हर भारतीय तक इस वीडियो को शेयर करें। बने रहिए हमारी इस पेज के साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।